हेलो फ्रेंड्स, स्टार्टअप कंपनीज पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टर्न पे, और स्टार्टअप कंपनीज के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने देख लिया था। मैंने आप लोगों को याद होगा गूगल की कई कंपनियां दिखाई थी स्टार्टअप, 1mg टाइप की, ठीक है ना, ओला उबर टाइप की। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टार्टअप कंपनीज। स्टार्टअप कंपनीज के लिए फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल होते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। In case the venture is self funded, there can be no better option। कह रहे हैं सेल्फ फंडेड जो वेंचर होता है वो बढ़िया रहता है। स्टार्टअप इज मोस्टली द रिजल्ट ऑफ नोवल आइडिया, कोई बहुत यूनिक आइडिया से स्टार्टअप बनता है। इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द फाउंडर्स एंड मोर ऑफन देन नॉट फंड्स आर ऑलवेज अ चैलेंज। कह रहे डेफिनेटली फंड्स तो हमेशा एक चैलेंज होते ही हैं। लेट अस एग्जामिन द डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस। अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शंस को हम लोग एग्जामिन करते हैं, अलग अलग फाइनेंसिंग ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। पहला फाइनेंसिंग ऑप्शन है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब होता है बेस कैपिटल। स्टार्टअप बिजनेस नीड्स द नर्चरिंग ऑफ फाइनेंस टू एक्सप्लोर एंड ग्रो। नर्चरिंग ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस को नर्चर कर रहे हैं, फाइनेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइनेंस को ग्रो कर रहे हैं। फंडिंग डन एट द नेशन स्टेज इज कॉल्ड सीड फंडिंग एंड द कैपिटल इज नोन एज सीड कैपिटल। नेसेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है बिगिनिंग स्टेज। टेक्निकली सीड कैपिटल इज द इनिशियल कैपिटल यूज्ड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस। दिस कैपिटल कैन कम फ्रॉम द फाउंडर्स, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। प्लस जब धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा तो हमारी सीड कैपिटल थोड़ी सी आगे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट लेवल जब हमें और कैपिटल चाहिए होगी तब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स के नहीं, मतलब स्टार्टअप की कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, बेस कैपिटल, पहले 5 लाख 10 लाख रुपए, गाइस ये सब सीड कैपिटल के होते हैं। ठीक है, सीड कैपिटल के बाद आ जाएं सीड फंडिंग परमिट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिजनेस आइडिया, कन्वर्टिंग इट इनटू वाइबल प्रोडक्ट। वाइबल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वाइबल? वाइबल का मतलब होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऑप्टिमम मैनर में चीजों को करना है। एंश्योर स्मूथ ट्रांजिशन टू द एडवांस स्टेज ऑफ द बिजनेस, ये सब हम लोग को देखना है। सीड फंडिंग इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज मोस्ट फंडिंग एजेंसी वुड लाइक टू अडॉप्ट अ वेट एंड वॉच सिस्टम। सभी एजेंसियों को क्या करना पड़ेगा? वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच का क्या मतलब हो गया कि भाई देखो, समझो, परखो और आगे बढ़ो। Wait and watch. Is that fine? Then we need to see approach to see whether the idea has a business potential. From the founder's point of view, the option of obtaining seed funding has to be carefully utilized as obtaining seed funding may result in dilution of ownership of the founder. देखिए, शुरुआत के 5 लाख 10 लाख रुपए हमारे लग गए, और शुरुआत के 5 लाख 10 लाख रुपए लगाने के बाद हमने 5-10 लाख रुपए की मार्केट से इक्विटी ले ली। अब 10 लाख हमारे, 10 लाख मार्केट के, तो यार कंपनी का तो मेरा 50% शेयर हो गया ना। तो इन्होंने क्या बोल दिया? कह रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फाउंडर। डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप ऑफ द फाउंडर। क्लियर एवरीवन? आगे आते हैं। The paperwork involved is known as seed funding. It is less and straightforward. Even the legal fees required is also quite less as compared to the seed equity. The interest rates too are usually lower and there are mostly no restrictions in the manner of the business working as it is still in the nascent stage. As it is still in the nascent stage का मतलब क्या हो गया? Nascent stage का मतलब beginning stage या डेवलपिंग स्टेज। फिर कह रहे हैं फाइनेंसिंग इज जनरली ऑफ 2 टाइप्स, इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डेट फाइनेंसिंग। 2 तरीके की फाइनेंस अवेलेबल है मार्केट में। या तो आप कंपनी का इक्विटी बेच दो, उनको इक्विटी शेयर्स बेच दो, कंपनी का मालिक बना दो, या डेट फाइनेंसिंग मतलब उधार ले लो। अगर इक्विटी फाइनेंसिंग करोगे तो कंपनी के प्रॉफिट्स उनसे शेयर हो जाएंगे, डेट फाइनेंसिंग करोगे तो ब्याज देना पड़ेगा। बस यही 2 गेम है दुनिया में, तीसरा कोई गेम नहीं है। इक्विटी फाइनेंसिंग का जो एग्जाम्पल है गाइस, इक्विटी फाइनेंसिंग का जो एग्जाम्पल है
उसके लिए इन्होंने कह दिया कि भाई लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, ये आता है आपको, इनिशियल वेंचर में जो पैसा लगाते हैं उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। फर्स्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, कभी कभी कन्वर्टेबल इक्विटी भी होता है कि भाई शुरुआत में हम डेट देंगे, 3 साल ब्याज लेने के बाद हमको लगे कंपनी ग्रो कर जाएगी तो आप हमारे इस डेट को कन्वर्ट कर दीजिएगा इक्विटी में, तो ब्याज बंद हो जाएगा और कंपनी की ओनरशिप आ जाएगी। वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। पी आई थिंक ये प्राइवेट इक्विटी है, पी मतलब प्राइवेट इक्विटी। इन्वेस्टर इन स्टार्टअप विद नॉर्मली एंटर इनटू अ नॉन बाइंडिंग ऑफर। नॉन बाइंडिंग ऑफर का मतलब जरूरी नहीं है कि हम बाइंडेड हों अपने ऑफर से। ड्यू डिलिजेंस मतलब चीजों को पहली निगाह से देखना। इन्वेस्टर्स चीजें फाइनलाइज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज देखेंगे। कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंडीशन सब्सिक्वेंट टू द ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट चीजों को देखेगा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे हैं और कब सही समय है अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का, किस समय फायदा ज्यादा है, किस समय फायदा कम है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। अपॉन कंप्लीशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस satisfaction of the investor is to be seen. Documents between the investor and the startups are to be studied, signed, filed, etc. Next we have a funding procedure. Funding procedure क्या है? Funding procedure है a term sheet. टर्म शीट मतलब कितने साल के लिए, साल, 2 साल, 5 साल। लेटर ऑफ इंटेंट मतलब हमारा आपका इंटेंशन है, हम आपसे पैसा ले रहे हैं, आप हमको पैसा दे रहे हैं। एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा जाएगा और उसके बेसिस पे कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट की और स्टार्टअप कंपनी की लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ड्यू डिलिजेंस का मतलब हो गया वायबिलिटी देखी जाएगी, फाइनेंसिंग वायबिलिटी। देखी जाएगी। The contracting parties will enter into a share subscription agreement. एक share subscription agreement होगा। Issuance of shares in share capital or debentures at subscription based on valuation of the startup. Valuation of the startup के हिसाब से issuance of the share हो रहा है। Condition precedents to completion of the transaction are to be seen or conditions subsequent to be completed within एग्रीड टाइम फ्रेम आफ्टर कंप्लीशन डेट आर टू बी सीन। मतलब कह रहे हैं कि भाई हम जो पैसा लगाएंगे, मान लीजिए आपके किसी ऐप बिजनेस में पैसा लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में पैसा लगाया, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में पैसा लगाया, तो इतने दिन में इतना पूरा हो जाना चाहिए काम, इस इतने मतलब फेज बाय फेज काम पूरा हो जाना चाहिए। और प्लस ये देखेंगे सारा पैसा तुरंत दे रहे हैं कि 20-20 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए पूरा एक वर्किंग और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन किस तरीके से काम को अंजाम दे रहा है। सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, गारंटी वारंटी क्लियर हो जाएगी। फिर कह रहे हैं देयर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में एंटर इनटू अ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। देयर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में एंटर इनटू अ शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कि फाइनली 2 साल बाद हम अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेंगे। यार मतलब ये जो भी बोल रहे हैं ना, इसको एक शब्द में समझो तुम कि देयर हैज टू बी टर्म्स एंड कंडीशंस, बस खत्म। देयर हैज टू बी टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द वेंचर कैपिटलिस्ट, जो पैसा लगा रहा है और जो पैसा ले रहा है, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस की सारी बातें लिखी हुई हैं। नॉमिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टी, इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग राइट, डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन, रिडेम्पशन राइट्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, हमारे प्रीएम्पशन राइट्स क्या होंगे, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल क्या होगा, फर्स्ट ऑफर क्या होगा, टैग अलोंग राइट क्या होगा, ड्रैग अलोंग राइट क्या होगा। तमाम ये टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इक्विटी शेयर होल्डिंग के, कि जब आप हमसे पैसा ले रहे हो तो फिर जब फर्स्ट इक्विटी आएगी तो आप हमको ऑफर दोगे कि नहीं दोगे, सेकंड इक्विटी फर्दर आईपीओ लाओगे, मतलब आईपीओ में हमको ऑफर दोगे कि नहीं दोगे, जब सब्सीक्वेंट आईपीओ लाओगे, सब्सीक्वेंट ऑफर लाओगे, बल्कि आईपीओ तो पहले ही होता है ना, सब्सीक्वेंट ऑफर लाओगे तो हमको राइट्स इन्वेस्ट करने का दोगे कि नहीं दोगे। 2 साल बाद जब पैसा हम आपको से
वापस लेने की नौबत आएगी, आप हमसे पैसा 2 साल के लिए ले रहे हो, तो 2 साल बाद अगर हम इस पैसे को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मार्केट रेट पे ही दोगे कि मार्केट रेट से 10% कम पे दोगे? बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं, बहुत सारे ऐसे समीकरण हैं गाइस, जो सब के सब लिख लिए जाते हैं। पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, कितने में बेचेंगे, कितने में खरीदेंगे, अफर्मेटिव वोट कि मतलब अगर कोई भी बिजनेस डिसीजन लोगे तो हमारी उसमें वोटिंग होगी कि नहीं होगी। एंटी डाइल्यूशन प्रोविजंस, एंटी डाइल्यूशन प्रोविजंस का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एंटी डाइल्यूशन प्रोविजंस का। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान सुनिएगा, डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मान लीजिए डिबेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो डिबेंचर खत्म हो गए, इक्विटी जिंदा हो गई। डिबेंचर वालों को पहले ब्याज दिया जा रहा था, तो डिबेंचर वालों को जो पहले ब्याज दिया जा रहा था, डिबेंचर खत्म होने पे हमारा प्रॉफिट कंपनी का क्या हो जाएगा? डिबेंचर, जैसे मान लो इस आदमी ने 10 लाख रुपया दिया था उधार, इसका 10 लाख इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो अगर इसका 10 लाख रुपया इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? अगर उधार को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज नहीं देना पड़ रहा है। भाई पहले डिबेंचर होल्डर्स को ब्याज देते थे, ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बढ़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर पहले कितने थे? इक्विटी शेयर होल्डर पहले एक्स थे, अब इक्विटी शेयर्स कितने के हो गए हैं? एक्स प्लस 10 लाख के हो गए हैं। तो एक्स वालों को पहले क्या अर्निंग पर शेयर मिल रहा था? ईपीएस। और अब क्या ईपीएस मिल रहा है? देखो ध्यान सुनो, पहले इतना कमाते थे और इतने शेयर होल्डर्स को बांटते थे। अब कमाई बढ़ गई है क्योंकि डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा है, तो अब शेयर होल्डर्स भी बढ़ गए हैं। लेकिन पहले अर्निंग पर शेयर ज्यादा था कि अब ज्यादा है? अगर अर्निंग पर शेयर घट गया है, मतलब अर्निंग पर शेयर पहले से कम हो गया, दैट मींस प्रपोर्शनेट शेयर होल्डर्स ज्यादा बढ़ गए हैं। मतलब कमाई जितनी बढ़ी है तो बढ़ी है, लेकिन शेयर होल्डर उससे ज्यादा बढ़ गए। कमाई से ज्यादा शेयर होल्डर बढ़ गए तो वो डाइल्यूटिव हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डाइल्यूटिव, यानी कि हमारी अर्निंग डाइल्यूट हो गई। और एंटी डाइल्यूटिव क्या होता है कि हमारी अर्निंग बढ़ गई। मतलब इनके आने से सर पता है पहले नफा कम होता था, ब्याज ज्यादा चला जाता था, प्रॉफिट कम होता था, इंटरेस्ट ज्यादा चला जाता था। अब इंटरेस्ट नहीं जाता है, तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो ये एंटी डाइल्यूटिव हो गया। तो एंटी डाइल्यूटिव पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है? एंटी डाइल्यूटिव पॉजिटिव वर्ड है, मतलब डाइल्यूट होने से रुक गया, नफा डाइल्यूट होने से रुक गया, एंटी डाइल्यूटिव। दूध में पानी मिला दो तो क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है ना। ऐसे ही नफा कम हो गया तो डाइल्यूट हो गया, और एंटी डाइल्यूटिव क्या हो गया? नफा बढ़ गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमको क्लियर होने चाहिए, वेंचर कैपिटलिस्ट कह रहा है हमको क्लियर होने चाहिए हमारे एग्जिट ऑप्शंस। कभी पैसा निकालना है तो आप मुंह नाक तो नहीं बनाएंगे, पंगा तो नहीं करेंगे। इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस, आप किस तरीके से सिक्योरिटीज इशू करेंगे, फाइलिंग वगैरह, आरओसी की अमेंडमेंट ऑफ एओए, कंप्लीशन ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट्स, मतलब जो बोल रहे हो वो कंप्लीट करोगे कि नहीं करोगे, ये सारी चीजें गाइस ध्यान में रखी जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सा इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि पहला पैसा लाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट से, वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद अगला पैसा लाएंगे एंजल इन्वेस्टर्स से। एंजल इन्वेस्टर्स बिल्कुल एंजल की तरह आते हैं हमारे पास, भगवान के तरीके से। एंजल्स नहीं होती थी, तो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं और हमारा
फाइनेंस का अरेंजमेंट कर देते हैं, ऐसा ये बता रहे हैं। लेकिन एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है दोज इन्वेस्टर्स विच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स फंडिंग द वेंचर, और ये सभी रेगुलेशन 2012 में आ गए हैं। इन्वेस्टी कंपनी हैज टू बी विद इन 3 years ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, नॉट लिस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ अ स्टॉक, एंड शुड हैव अ टर्नओवर ऑफ लेस देन INR 250 billion, and not should be promoted by or related to an industrial group with group turnover exceeding INR 3 billion। मतलब कह रहे हैं रिलायंस कंपनी अगर कोई स्टार्टअप चालू करेगी, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी अगर कोई स्टार्टअप चालू करेगी, तो उसको एंजल इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। अरे यार वो लोग खुद ही इतने बड़े राजा साहब हैं, 30 मार्खा हैं, तो उनको नहीं चाहिए। कह रहे आपकी ग्रुप कंपनी का टर्नओवर भी 3 बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिलियन क्या होता है? मिलियन होता है 10 लाख, मिलियन होता है 10 लाख, और बिलियन होता है 1 करोड़। तो 3 बिलियन यानी कि 3 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। द डील साइज इज रिक्वायर्ड टू बी बिटवीन INR 5 million and INR 50 million। द डील साइज इज रिक्वायर्ड टू बी INR 5 million and INR 50 million। 5 मिलियन मतलब 50 लाख, 50 लाख से 5 करोड़ के बीच की डील होनी चाहिए जो एंजल इन्वेस्टर से आप पैसा मांग रहे हो। इससे ज्यादा पैसा मांग रहे हो तो फिर एंजल इन्वेस्टर नहीं, फिर कुछ और होगा वो। सेपरेटली इट इज रिक्वायर्ड दैट एन इन्वेस्टमेंट शैल बी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years। इन्वेस्टमेंट शैल बी हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years। 3 years मतलब ये नहीं कि आज पैसा लगाया 1.5 महीने बाद निकाल लिया, 3 साल का लॉक इन है, लॉक इन। ठीक है, फिर बता रहे हैं ब्रिज डाउन। ब्रिज डाउन के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया मॉड्यूल वालों ने। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ब्रिज डाउन, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज एक पुल होता है, 2 चीजों को एक ब्रिज कनेक्ट करता है। ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। तो जब कभी एक फंड रिक्वायरमेंट से लेके दूसरे फंड रिक्वायर के बीच में गैप होता है, जैसे मान लो एक जगह से हमने 30 करोड़ रुपए लिए हुए हैं और दूसरी जगह से हमको 32 करोड़ रुपए आने हैं, हम 30 करोड़ वाले को वापस कर देंगे। लेकिन 30 करोड़ वाले को वापस करने 17 तारीख को और अगले 32 करोड़ आएंगे 1 तारीख को। तो 17 तारीख से 1 तारीख के बीच में जो 13 डेज का गैप है वो फाइनेंस कहां से आएगा? वो कह रहा है हमको 17 तारीख को 30 करोड़ चाहिए, नहीं तो हम केस कर देंगे। तो होगा तब तो दोगे ना, तुम्हारे पास पैसा आएगा 1 तारीख को। तो ये बीच में जो 13-15 दिन की फाइनेंसिंग है, ये कहां से लाएं? इस फाइनेंसिंग को कहते हैं गाइस ब्रिज फाइनेंसिंग। तो ये भी एक तरीके का शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। नेक्स्ट है सीरीज फंडिंग। सीरीज फंडिंग का मतलब होता है कई राउंड्स में हमें फंड चाहिए होता है। आफ्टर सीड फंडिंग एंड एंजल फंडिंग एंड ब्रिज फंडिंग वी हैव सीरीज फंडिंग राउंड। इट विल स्टार्ट लाइक सीरीज ऑफ A to Z, कि सर हमको ऐसा है कि हर 3 महीने में 5 लाख रुपए चाहिए अगले 3 साल तक, हर 3 महीने में 5 लाख रुपए चाहिए अगले 3 साल तक। Series preferred stock in this first round of stock offered during the seed or early stage. Series preferred stock is often convertible into common stock in certain cases such as IPO or sale of the company। कह रहे हैं IPO में भी वो पैसा लगा सकते हैं और IPO के बाद अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो भी लगा सकते हैं, IPO से पहले भी दे सकते हैं। तो कह रहे हैं IPO इज अ पार्ट ऑफ सीरीज फंडिंग। कह रहे हैं सीरीज राउंड्स आर ट्रेडिशनली अ क्रिटिकल स्टेज इन फंडिंग। कह रहे हैं राउंड ए की फंडिंग तब करी जाती है जब शुरुआत की रेंज 2 मिलियन से 10 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जब पैसा शुरुआती चाहिए होता है तो स्टेप 1 फंडिंग होती है। उस समय कंपनी का 10 से 30% ऑफ द स्टेक वो लोग खरीदते हैं। कैपिटल रेज ड्यूरिंग अ सीरीज राउंड इज यूजुअली इंटेंडेड टू कैपिटलाइज द कंपनी फॉर 6 months to 2 years। जैसे कई कंपनियां कई सीरीज में फंडिंग करती हैं। अभी आप देखो ना जोमेटो वगैरह, या अभी जो लेटेस्ट जियो कर रहा है, जियो भी सीरीज ऑफ फंडिंग कर रहा है और ऑलरेडी 5 से 6 सीरीज ऑफ फंडिंग कर चुका है। पहले उसने 9.99% शेयर बेचा था फेसबुक को, फिर उसने 5% शेयर किसी को बेचा, फिर 1% शेयर किसी को बेचा, फिर 2% शेयर किसी को बेचा। इसको बोलते हैं सीरीज फंडिंग। तो कई कंपनियां
4 से 6 सीरीजेस में फंडिंग करती हैं कि भाई अब कंपनी इतनी एक्सपैंड हो गई, इसको इतना पैसा चाहिए, अब कंपनी इतनी एक्सपैंड हो गई, इसको इतना पैसा चाहिए। दैट इज व्हाट इज नोन एज सीरीज फंडिंग। राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स में फंडिंग को सीरीज फंडिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल के क्या सोर्सेज हैं? कह रहे हैं बिकॉज देयर आर नो पब्लिक एक्सचेंजेस लिस्टिंग देयर सिक्योरिटीज, यानी कि ऐसी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड टाइप की हैं। प्राइवेट कंपनीज मीट वेंचर कैपिटल फर्म्स एंड अदर इक्विटी इन्वेस्टर्स इन सेवरल वेज, कई तरीके से मिलते हैं। कह रहे हैं वार्म रेफरल्स, किसी ने बता दिया भाई उनके पास 20 करोड़ रुपया है, ले लो। ट्रस्टेड रिसोर्सेज, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेज, डेमो डेज, इन्वेस्टर्स को अपना डेमो दिखाया। इक्विटी क्राउड फंडिंग, कई लोगों से पैसा ले लिया, स्टार्टअप लोगों से पैसा ले लिया। ओवर वेस्ट और सीड इन्वेस्ट इन यूएसए, सीडर्स इन यूके, वीसी सर्किल, प्राइवेट सर्किल, ये सब स्टार्टअप में पैसा लगाने वाले लोग हैं। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? नए नए वेंचर्स और नए नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो इन्होंने आपको अच्छी कंपनियों के नाम बता दिए कि ये आपके स्टार्टअप वेंचर्स में पैसा लगाते हैं। फिर कह रहे हैं स्ट्रक्चर, कैसे पैसा लगाते हैं? तो कह रहे हैं ये आपकी कंपनी की नेटवर्थ देखते हैं, लीगल फाइनेंशियल एक्सपेंस देखते हैं, बर्डन ऑन अ कंपनी देखते हैं, एडजस्टिंग इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं, न्यू इन्वेस्टर्स और एनालिसिस देखते हैं, कंपनी दैट नीड्स मनी फॉर ऑपरेशंस बट इज नॉट येट रेडी फॉर वेंचर कैपिटल देखते हैं। लार्ज अमाउंट्स आर यूजुअली अनवारंटेड, कह रहे हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर, डेटा सर्विस, टेलीकम्युनिकेशंस एंड सो ऑन। हाउएवर देयर आर रूटीनली सीरीज राउंड्स इन एक्सेस ऑफ $10 million सच एज फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट। 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया भाई? 1 करोड़ से ऊपर। कह रहे उसके लिए कई राउंड्स ऑफ मीटिंग होती है कि सर जमीन खरीदते वक्त आपसे इतना पैसा लेंगे, फिर जब बिल्डिंग बनाएंगे तो 2 फ्लोर के बाद इतना पैसा लेंगे, और फिर जब कंप्लीशन करेंगे तब इतना पैसा लेंगे। इंफ्रा, लग रहा है कि रियल लाइफ में आ गए हैं, लग रहा है कि जिंदगी जीने पे आ गए हैं, और लग रहा है कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह बनने के बाद हम लोग कोई स्टार्टअप ही करते हैं और कहीं से वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढेंगे जो हमको फंड्स की अवेलेबिलिटी कराएगा। गाइस इतना इजी नहीं है। थिंग्स टू नो व्हेन रेजिंग अ सीरीज ए राउंड। इफ अ स्टार्टअप इज लुकिंग to raise a series A, it might be a good idea to get familiar with that of venture capital. If your company is series A ready, यानी कि initial level का funding आपकी ready है, more startups, even those who get angel funding or seed stage funding or investments, accelerators मतलब आपकी speed तेज कर रहे हैं, incubators मतलब जो आपकी help करते हैं आपके business को develop करने के लिए, maybe आपको वो कोई consultancy दे देंगे, आपको कोई लॉजिस्टिक्स दे देंगे, ट्रांसपोर्ट की हेल्प कर देंगे। कह रहे हैं वो जो इन्वेस्टर है वो आपको कोई ना कोई पैसे के साथ साथ और हेल्प भी कर देगा। द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टार्टअप रेजेस कैपिटल इज नॉर्मली कॉल्ड सीड राउंड। अदर नेम इंक्लूड एंजल राउंड, HNI राउंड, प्री सीरीज ए राउंड, फंड रेजिंग वगैरह वगैरह, तमाम टेक्निकल नाम है। ठीक है, फिर कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया, बी सीरीज ए रेडी। इफ यू आर लुकिंग टू रेज अ सीरीज ए, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू गेट फेमिलियर विद द वेंचर फंड्स, विद व्हाट वेंचर फंड्स लुक फॉर टू एसरटेन इफ योर कंपनी इज सीरीज ए रेडी। मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी है कि नहीं, कॉन्सेप्ट रेडी है कि नहीं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है कि नहीं। तो फर्स्ट लेवल के हिसाब से तुम रेडी हो कि नहीं हो। मे बी आप स्केलिंग करने के लिए तैयार हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर है, क्वालिटी टीम पे काम हो रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। लेवल 1 इज ओके, लेवल 1 इज ओके, दैट इज व्हाट इज नोन एज बी सीरीज ए रेडी।
फिर कह रहे हैं कि स्टार्ट अर्ली, ये नहीं कि पैसा लेने के बाद तुम 3 साल कोई काम ही नहीं कर रहे हो, पैसा लेने के बाद 6 महीने में खेल चालू। फंड रेजिंग इज द करंट एनवायरमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बी रियलिस्टिक अबाउट द टाइम फ्रेम, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट द प्रोसेस एटलीस्ट 7 to 8 months प्रायर व्हेन यू नीड द सीरीज ऑफ फाइनेंसिंग। देखो मैंने क्या कहा था, कह रहे हैं जिस दिन तुमको लॉन्चिंग करनी उसके 6 महीने पहले पैसा आ जाना चाहिए, और जैसे पैसा है उसके 6 महीने में लॉन्चिंग कर दो। इन्होंने तो 7-8 months बोल दिया है। The deal process has 2 parts, pre-term sheet and post-term sheet. Pre-term sheet and post-term sheet, pre-term sheet का मतलब वो 6 महीने से पहले आपने क्या उसको उनको अपना पूरा सिस्टम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी, और पोस्ट टर्म शीट यानी पैसा मिलने के बाद पोस्ट टर्म शीट, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद। अंडर एस्टिमेटिंग द टाइम रिक्वायर्ड इनएविटेबली लीड्स टू डेस्परेशन and will often need to alter your funding strategy to include diverting attention to raise a bridge round to sustain the business। कह रहे हैं राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ फंड चाहिए आपको क्या करने के लिए, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ फंड चाहिए क्या करने के लिए, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। ये नहीं कि बस एक बार पैसा आ गया, 3 महीने कंप्यूटर खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ये खरीद लिया, सॉफ्टवेयर खरीद लिया, फलाना ढिमाका, खत्म, अब टाइम फिस, अगले महीने शटर ही नहीं खुल रहा है। नो, यू नीड राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ फंडिंग समटाइम्स गाइस। कभी कभी तो ये फंडिंग 2-3 साल चलती रहती है, तब तरक्की होती है। जब 2-3 साल क्रंच सिचुएशन आएगी तब तरक्की होगी, तो आपको उतने दिन स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको उतने दिन स्ट्रांग रहना पड़ेगा। लिवरेज योर नेटवर्क, जो भी लोग हैं आपके फंडिंग वगैरह देने वाले, लिवरेज देयर नेटवर्क, उनके नेटवर्क को लिवरेज करिए, पैसा लेके आइए, उनसे बात करिए, उनसे रिलेशनशिप निकालिए, मीटिंग करिए उनसे, तब आपको अपने कनेक्शन से पैसा मिलेगा। फिर कह रहे हैं सेकेंड डिग्री नेटवर्क हैव पावरफुल एंड फेवरेबल आउटकम्स, स्प्रेडिंग वर्क अबाउट द बिजनेस थ्रू योर नेटवर्क और थ्रू पीआर मार्केटिंग इनिशिएटिव्स इज ऑलवेज हेल्पफुल। पीआर मतलब क्या होता है, पीआर मतलब पर्सनल रिलेशंस। 90+% केसेस में चीजें पीआर से होती हैं, प्लस देर आर टेक्निकल एजेंसीज ऑल्सो। आप उन टेक्निकल एजेंसीज से बात करिए, वो आपको इन्वेस्टर्स के पास ले जाएंगी, उनका उसमें 1-2-3% का शेयर होगा, कमीशन होगा। प्रैक्टिस योर पिच, प्रैक्टिस योर पिच का मतलब क्या हो गया, जो धंधा पानी तुम दिखाने जा रहे हो इन्वेस्टर को, उसके तुम बेताज बादशाह होने चाहिए। पता चला तुम जो धंधा पानी दिखाने जा रहे हो तुम ही क्लियर नहीं हो, सर वो देखते हैं, सर वो करते हैं, बताते हैं, सर धीरे से काम करते हैं, सर कल देखते हैं, इस तरीके की बातें अगर आपने बोली, इसका मतलब आप अपने गेम के बादशाह नहीं हैं। ऐसा कर देंगे तो आपको फंड नहीं मिलेगा। द की टू टेक मेनी मीटिंग्स एज पॉसिबल, स्पीक टू अदर फाउंडर्स, इनपुट योर पिच, अपनी बात सामने रखो, मीट द लो प्रायोरिटी इन्वेस्टर्स ऑन योर लिस्ट फर्स्ट, they will ask you some relevant question and then post you valuable feedback, then incorporate yourself and then meet the top priority investors in your list। यानी कि वाओ क्या बात है, treat the pitch a product, iterate on it until it is great। कह रहे हैं पहले छोटे मोटे इन्वेस्टर्स से मिलो, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स तुमसे 2-4-10 प्रश्न पूछेंगे, उससे अपने आप को एक्सपीरियंस ले आओ, तब टॉप इन्वेस्टर से मिलना। पहले ही टॉप इन्वेस्टर से मिल लोगे तो वो तो आपको 1 मिनट में धरातल पे ले आएगा। टॉप इन्वेस्टर का मतलब वो क्या बाप होते हैं, वो आप जैसे दसियों वेंचर कैपिटलिस्ट में पैसा लगा चुके हैं, वो आपसे 4 रिपोर्टें पूछेंगे, आप सब पका जाएंगे। इसलिए स्लो एंड स्टेडी, क्रिएट अ फंड रेज मोमेंटम। कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कहीं से पैसा आ गया अब आप चुपचाप बैठ गए, मोमेंटम में बने रहिए। अप्रोच मल्टीपल वेंडर फंड्स एट द सेम टाइम, इट इज अ गुड आइडिया टू गेट अ कॉम्पिटिटिव डायनेमिक। कॉम्पिटिटिव डायनेमिक मतलब पता चल जाए, अच्छा वो 10% में ब्याज दे रहा है, वो 11% में दे रहा है। वेंचर कैपिटलिस्ट को भी अपने आप में समझ लो कि कौन किस डेट पे आपको पैसा दे रहा है। ट्राई कीपिंग योर कन्वर्सेशन विद इंटरेस्टेड वेंडर्स मूविंग अलॉन्ग। क्या नहीं, ये नहीं कि एक आदमी से 1 दिन बात करी फिर 5 दिन बात नहीं कर रहे हो, मूविंग अलॉन्ग, डेली बात करते रहो। दिस में नॉट बी इजी बट इफ यू कैन मैनेज टू ऑर्केस्ट्रेट वेल। ऑर्केस्ट्रेट वर्ड कहां से आया, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबका कॉम्बिनेशन एक साथ होता है ना, उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो आपने सारी चीजों को समीकरण करके एक ही जगह जंबल अप कर लिया है और तब एक साथ बम्बार्डिंग करी इन्वेस्टर के ऊपर।
सर क्या चाहिए आपको, रिपोर्ट चाहिए, ये लीजिए रिपोर्ट। इंस्पेक्शन करना है, ये देखिए इंस्पेक्शन कर लीजिए। हमारा ऐप देखना है, ये ऐप देख लीजिए। सॉफ्टवेयर देखना है, ये देख लीजिए। ये हमारे मैनेजर से मिल लीजिए, ये हमारे बैंकर की रिपोर्ट है, ये हमारी ये रिपोर्ट है। सब चीज़ों को एक जगह समीकरण ला के धर दो, इन्वेस्टर के सामने फंड रेजिंग हो जाएगी। तो ये इन्होंने बोला ऑर्केस्ट्रेट वेल। नथिंग एक्सेलरेट्स द प्रोसेस as you landing up a term sheet from one venture capitalist, you are likely to get a few more। कह रहे अगर कहीं एक वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाता है या एक के पास से आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो अक्सर चांसेस होते हैं कि आपको एक से ज्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट मिल जाएगा। इस बी पॉजिटिव, ताकत रखिए अपने अंदर, जील रखिए। वेंचर कैपिटलिस्ट पिच करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन, आपका पेपर वर्क, आपका बैक ऑफिस जितना तगड़ा होगा आपका प्रोजेक्ट उतना तगड़ा होगा। फ्रंट फेस से ज्यादा स्ट्रांग बैक ऑफिस चाहिए होता है गाइस। बैक ऑफिस आपके कॉन्सेप्ट की नींव होती है, और वो नींव अगर स्ट्रांग होगी तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाओगे। अदरवाइज आप प्रेजेंटर भी अगर अच्छे हो तो भी अगर आपका प्रोडक्ट तगड़ा नहीं है, आपके होमवर्क तगड़ा नहीं है, बेस तगड़ा नहीं है, तो काम गड़बड़ा सकता है। तो फॉर अ गुड वर्क यू नीड टू हैव अ गुड बेस। नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस। जनरली मार्केट में क्या चल रहा है, लोग वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा कैसे लेते हैं, क्या रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या विजन दिखाते हैं, क्या मिशन दिखाते हैं। कह रहे हैं ना, इट शुड बी फाउंडर फ्रेंडली। धंधा ऐसा होना चाहिए जो फाउंडर फ्रेंडली हो। फाउंडर फ्रेंडली मतलब जिसने धंधा चालू किया है उसके फेवर में हो। अगर धंधा फाउंडर फ्रेंडली नहीं होगा, आई रिपीट, अगर धंधा फाउंडर फ्रेंडली नहीं होगा तो पता चला एक दिन फाउंडर ही बैठ आएगा, तो फिर संभालेगा कौन उस वेंचर को। तो फाउंडर के लिए वो बिजनेस क्या होना चाहिए, फाउंडर के लिए वो बिजनेस फ्रेंडली होना चाहिए। ही शुड लव द वेंचर। वेंचर उसको परेशान ना करे, वो वेंचर को जिए, वेंचर उसके लिए हॉबी हो फाउंडर के लिए, तो वो वेंचर चलेगा। गेट द डील टर्म्स राइट, इसमें बताने की नीड नहीं है। डील टर्म्स राइट का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी आज आपका वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने आपको कहीं हल्के में लेके महंगा सौदा दे दिया। बैंक आपको लोन 9.5% में देने को तैयार है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने 14% आपको चपका दिया। आपके आइडिया नहीं था, आप भी लपेटे में आ गए। तो कह रहे हैं डील टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, 6 महीने बाद रिवीजन का क्लॉज होना चाहिए। तो कह रहे हैं ना, फ्यूचर राउंड्स की स्थिति होनी चाहिए। कह रहे हैं सीरीज ए एंड राइट एंड कंसिस्टेंट विद द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस जिस तरीके से प्रोसीड करने वाला है, एक्सपैंड करने वाला है, ग्रो करने वाला है, उसके हिसाब से आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए। कह रहे ये तो राउंड 1 का इन्वेस्टमेंट है, फिर इसके बाद राउंड बी भी देखेंगे, राउंड सी भी देखेंगे। तो ये राउंड्स एंड राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। कह रहे एंगेज अ कंपनी सेक्रेटरी, वाह भाई वाह, बधाई हो, आज शाम को पार्टी होगी। कंपनी सेक्रेटरी के बिना कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। कंपनी सेक्रेटरी ही मेन गेम खेलेगा वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ। कंपनी सेक्रेटरी ही सारी रिपोर्टें बनाएगा, सारी फाइनेंसिंग की डील देखेगा, लॉयर की हेल्प लेगा, मल्टीपल राउंड्स को इन्वॉल्व करेगा, स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिसेस कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा कि कंट्री में क्या चल रहा है, और तब आपके पास इन्वेस्टर्स आएंगे। अरे वाह सर, अब कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो बिग रोल कमिंग अप गाइस, बिग रोल कमिंग अप। पेपर वर्क इन प्लेस, ये तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जितना तगड़ा आपका पेपर वर्क होगा उतना आसानी से आपको फाइनेंसिंग मिल जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी। एम्प्लॉइज, पास्ट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्ट, कैप टेबल। कैप टेबल का मतलब कैपिंग देखनी कि भाई कितना रुपया लगाना है, कब लगाना है, कहां से लगाना है, सब कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। पेपर वर्क इन प्लेस मतलब एवरीथिंग शुड बी क्लियर एंड दैट टू बिफोर हैंड। रेस 10 to 15% मोर देन द बजटेड। ओ यस, दैट्स द मैजिक मंत्रा। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 50 लाख रुपए की फाइनेंसिंग अगर रेस करनी है, आपको जरूरत पड़ रही है, आपके फंड्स दिखा रहे हैं कि 50 लाख चाहिए, तो एक बफर 5 लाख का जरूर रखिए और 55 लाख रुपए का फंड रेजिंग करिए। तो कह रहे थोड़ा सा रिक्वायर्ड से ज्यादा फंड रेज करिए, थोड़ा सा रिक्वायरमेंट से
ज्यादा फंड रेज करिए, जितना फंड चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा। एंड आई थिंक द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया? तो गाइस देखिए, हम लोगों ने अभी फिलहाल जितनी फाइनेंसिंग पढ़ी है उन सबसे ये इजी है डेट फाइनेंसिंग, और बहुत शॉर्ट है। डेट फाइनेंसिंग का मतलब चुपचाप उधार, ना इक्विटी ना कुछ इधर उधर, लोन फ्रॉम बैंक्स एंड एनबीएफसी डेट फाइनेंसिंग होती है, बहुत इजी है। कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर लोन कर दो, अरे बैंक से लोन लेने को डेट फाइनेंसिंग कहते हैं यार। बैंक सैंक्शन लेटर दे देगा कि हाँ सैंक्शन कर दिया, एग्रीमेंट ऑफ द लोन साइन करो, कोलैटरल लगेगा, मतलब कोई चीज आप उसमें गिरवी रखेंगे, मॉर्गेज करेंगे, हाइपोथिकेट करेंगे, प्लेज करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एंट्री साइन हो जाएगी, खत्म। मतलब बैंक से लोन लेने का तरीका है ये डेट फाइनेंसिंग। लोकल लोगों से भी ले सकते हैं डेट फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट फॉर्म ईसीबी, इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट एक्सेट्रा। नॉन कन्वर्टेबल, पार्शली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट फ्लोटिंग रेट्स, ये सब भी एक तरीके से एक तरीके की कमर्शियल बोरोइंग है। कमर्शियल बोरोइंग मतलब इसमें कहीं ना कहीं ब्याज बट्टा होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दे कैन बी यूज फॉर ऑन लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट। एक्वायरिंग कंपनी इन इंडिया, मतलब हमें कोई कंपनी खरीदनी है तो हमको उधार चाहिए इनसे। रियल एस्टेट में पैसा लगाना है, उधार चाहिए। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, कॉमर्शियल बोरोइंग वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं ये क्योंकि ये धंधे पानी को, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए किया जा रहा है। हाउसिंग लोन के लिए ये नहीं है, इट इज अ कॉमर्शियल बोरोइंग, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। डॉटर्स मैरिज के लिए लोन ले रहे हैं तो ईसीबी नहीं चलेगा, कार खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं तो ईसीबी नहीं चलेगा। इट इज अ कॉमर्शियल बोरोइंग, मतलब बिजनेस ही एक्सपैंड हो रहा है ईसीबी में। फिर ये क्या ले आए? सीजीटी एमएसई लोन्स। तो सीजीटी है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज स्कीम। ये सरकार कुछ स्कीमें लाती है थोड़े थोड़े दिन में। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री की स्कीम आई थी कि 25 लाख रुपए उधार ले लीजिए, सर्विस इंडस्ट्री में है तो 10 लाख रुपए उधार ले लीजिए। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उधार देने को तैयार हो गए थे। पढ़ा भी था हम लोगों ने शायद थोड़े दिन पहले कि 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक उधार सरकार देने को तैयार है। रीजनल रूरल बैंक्स ऐसा लोन देती है, सिडबी लोन दे रही है। तो ये कोई खास चीजें नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये सब नेशनल लेवल के उधार लेने के तरीके हैं। ये एडीआर से अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। पहले कभी चला करता था कि 3 से 5 साल के लिए आप फॉरेन से पैसा ले रहे हैं, इंटरनेशनल स्टॉक इन्वेस्टर्स। ये देखिए आ गया ना, इंटरनेशनल स्टॉक इन्वेस्टर्स। तो इसको इन्होंने एडीआर जीडीआर बोल दिया है, तो ये भी कोई खास चीज नहीं है। नेक्स्ट है अनकन्वेंशनल मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। अनकन्वेंशनल मतलब ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये आम जिंदगी वाले नहीं है। ये ट्रेडिशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है, ये आम जिंदगी वाले फाइनेंसिंग नहीं है। तो ये क्या है? ये है क्राउड फंडिंग। भाई देखो क्या है ये क्राउड फंडिंग। कह रहे हैं इट इज अ रीसेंट फिनोमिना, लेटेस्ट है, बीइंग प्रैक्टिस फॉर गेटिंग सीड फंडिंग थ्रू स्मॉल अमाउंट्स कलेक्टेड। तभी इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? क्राउड। इन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि हम ये डेवलप करने जा रहे हैं, हमको इसको डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, जिसको पैसा देना हो लगाना हो लगा दो आके। एक फॉर्म 1000 रुपए का है, एक यूनिट 1000 रुपए का। समथिंग लाइक म्यूचुअल फंड्स, समथिंग लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। तो ये क्राउड फंडिंग है। जनता से कह दिया 1000 रुपए दे दो, एक यूनिट ले लो। जब कंपनी ग्रो करेगी तुम्हारे उस यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा। 1000 रुपए का यूनिट 1050 का हो जाएगा, 1070 का हो जाएगा, 1100 का हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज नोन एज क्राउड फंडिंग। द एंटरप्रेन्योर गेट मनी फॉर हिज वेंचर बाय शोकेसिंग द आइडिया बिफोर अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। कह रहे हैं ना, शोकेसिंग द आइडिया बिफोर द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। एंटरप्रेन्योर नीड्स टू पुट अप अ पोर्टल, हिज प्रोफाइल एंड प्रेजेंटेशन। इट शुड बी सपोर्टेड बाय सूटेबल इमेजेस एंड वीडियोस। अपनी बात रखे, लोग ऐड वगैरह देते हैं टीवी में, तो वो क्राउड फंडिंग होती है। क्लियर हो गया है आपको? सारे नियम कायदे कानून पूरे कर ले। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अक्सर क्राउड फंडिंग करती हैं, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट लोग इन्वेस्ट करते हैं लेकिन मल्टीपल इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, एक ही आदमी 10 लाख इन्वेस्ट करे दे रहा था, एक ही आदमी 2 करोड़ इन्वेस्ट करे दे रहा था। अभी क्या होगा, 10 लाख लोग 1-1, 2-2, 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 150 करोड़ इन्वेस्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज नोन एज क्राउड फंडिंग। इंक्यूबेटर्स,
इंक्यूबेटर वो होते हैं गाइस, अब ये भी एक फंडिंग का तरीका है। इंक्यूबेटर भी वही लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर्स पे पैसा लगाते हैं, लिखा है ना, हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स टू डेवलप द बिजनेस आइडिया। 2 से 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग उनकी ले लेते हैं, प्लस उनको थोड़ा सा ऑफिस स्पेस, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वगैरह दे देते हैं। टाइप ऑफ एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, जनरली 2-3 साल के लिए पैसा लगाते हैं। सम ऑफ द टॉप इंक्यूबेटर्स ऑफ द कंट्री आर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी है, देखो जरा, माइक्रोसॉफ्ट भी है, आईआईटी भी है, एम्स बैंगलोर भी है। अकल भी देंगे, स्पेस भी देंगे, पैसा भी लगाएंगे, स्टार्टअप में आपके हेल्प भी करेंगे, अपने बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, इंक्यूबेटर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर मुद्रा बैंक्स। फुल फॉर्म क्या है मुद्रा का? मुद्रा वो वाली नहीं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट मतलब छोटी यूनिट्स को हेल्प कर रहे हैं। और ये मुद्रा बैंक्स कह रहे हैं लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 8 अप्रैल 2015, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इट विल प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आउटसाइड द सर्विस एरिया ऑफ रेगुलर बैंक। रेगुलर बैंक जिनको लोन नहीं दे पा रहे हैं, कैन 4% ऑफ दीज बिजनेसेस गेट फाइनेंस फ्रॉम रेगुलर बैंक्स। द बैंक विल क्लासिफाई द क्लाइंट इनटू 3 कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी हैं? शिशु, जो लोग केवल 50,000 तक लोन ले रहे हैं, किशोर जो 5 लाख तक लोन ले रहे हैं, तरुण जो 10 लाख तक लोन ले रहे हैं। लोन देंगे ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, शॉपकीपर्स को, ठेला वालास को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स को, आर्टिसंस को, इन लोगों के लिए लोन है। द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द लोन इज 18 साल के होने चाहिए आप। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक के तहत आपको लोन मिलेगा। बोरोवर कैन बाय व्हीकल फ्रॉम मुद्रा लोन। दिस लोन इज फॉर न्यू बिजनेस ओनली गाइज, समझ रहे हैं ना, न्यू बिजनेस एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि सर वो हमको जो है मुद्रा लोन 10 करोड़ का दे दीजिए। 10 करोड़ का मुद्रा लोन नहीं होता है, छोटे मोटे वेंडर्स के लिए होता है, लाखों में होता है, करोड़ों में नहीं होता है। प्रोसीजर ऑफ लोन क्या है? बेनिफिशियरी आइडेंटिफाइज द आइडिया, भाई किस चीज के लिए लोन ले रहे हो, शिशु हो तुम, किशोर हो कि तरुण हो। पोर्टल में जाओगे, मुद्रा पोर्टल में प्रधानमंत्री योजना में अप्लाई करोगे, अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सेल्फ अटेस्टेड वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, आधार पधार सब दुनिया भर का उसमें पोर्टल में अपलोड करोगे। जनरली ये सारे लोन्स ऑनलाइन होते हैं और आजकल खूब लिए जा रहे हैं लोन्स, खूब, क्योंकि इनमें कोलैटरल नहीं होता है। कोलैटरल मतलब आपको कोई चीज गिरवी नहीं रखनी होती है। आपको अपना प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, टेलीफोन, पासपोर्ट, डोमिसाइल वगैरह सब दे देना है, फोटोग्राफ, कोटेशन ऑफ मशीनरी, नेम ऑफ द सप्लायर वगैरह दे देना है। देखिए कहीं पे भी इन्होंने आपसे नहीं लिखा कि ये आपसे सिक्योरिटी लेंगे। ये आ सकता है, ये सारे पॉइंट्स लिखने को आ सकते हैं मुद्रा लोन्स। थोड़ी बहुत क्या कह रहे हैं, बैंक्स आर नॉट सपोज टू टेक एनी प्रोसेसिंग फीस। रिपेमेंट पीरियड इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू 5 years। 5 साल में लोन चुकाओ, और बहुत कम रेट पे लोन देते हैं ये। मुद्रा बैंक इज नॉट सेपरेट बैंक लाइक एसबीआई एक्सेट्रा। ये एक स्कीम है और इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप कौन से बैंक से लोन लेना चाहते हैं मुद्रा स्कीम योजना के तहत। टू गेट लोन अंडर प्रधानमंत्री योजना, कैंडिडेट हैज टू कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक। हाँ गया ना बात, मतलब मुद्रा स्कीम के तहत लोन लेंगे तो हमने कह दिया सर मुद्रा स्कीम के तहत हमको 10 लाख रुपए लोन दे दीजिए, और लोन लेने के लिए ये गली के बगल में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहां चले जाएंगे। तो शहर के जो कमिश्नर होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो उस पर साइन कर देंगे, आपकी सारी चीज़ें कंपाइल हो जाएंगी, और अगर आपका सारा पेपर वर्क अपनी जगह थ्रू है तो आप पास वाले बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार की योजना की मुहर लग चुकी है कि हाँ इनको लोन दे दो। मुद्रा डिलीवरी चैनल इज conceived to be through the route of refinance primarily, and rate of interest will be fixed by the institutions time to time based on the guidelines of the RBI. Generally interest less होता है, कम होता है मुद्रा का इंटरेस्ट। After the loan has been sanctioned, मुद्रा योजना, the candidate will get मुद्रा card like a credit card
through which he can use the money. Mudra card will have a limit of 10% of the business loan subject to rupees 10,000 maximum. मतलब एक बार स्वैप करके इतना रुपया आप निकाल सकते हो. लोन का 10%, 10 लाख का लोन लिया तो एक बार में 1 लाख यूज कर सकते हो. आपको लग रहा होगा सर ऐसा वाकई होता है क्या? खूब हो रहा है. लाइन लगी है मुद्रा लोन्स की. मतलब अगर आप गूगल पे सर्च कर लें कि इस महीने मुद्रा लोन्स कितने हुए हैं या इस साल मुद्रा लोन्स कितने हुए हैं, आप सर्च कर लें कि 2020 में कितने के मुद्रा लोन्स हुए हैं, तो पता है द अमाउंट वुड गो इन थाउजेंड्स ऑफ करोड्स. आप कहेंगे लोन लेता कौन है? कई लोग लेते हैं ये लोन गाइस, कई लोग ये लोन लेते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं है. लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग लोन्स. ठीक है, तो चैप्टर पूरा करिए. प्लीज कंप्लीट द चैप्टर, द बैक क्वेश्चंस. ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर आपको इनमें से ना आए तो मुझसे पूछिए. ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. थैंक यू.